हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.4 का भाग 4। ठीक, तो हम 5 क्वेश्चन तक इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं छठा क्वेश्चन। फर्स्टली देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना है 441 मीटर। तो यानी ये क्षेत्रफल किसका दे रखा है, वर्ग का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, हिचकी चल रही है, 441 मीटर स्क्वायर। ठीक, देखो बच्चों, अब हमारे पास एक बात बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, पहले इसका फॉर्मूला लिखा, तो ये कितना है 441 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भुजा इंटू भुजा वर्ग का क्षेत्रफल का ही तो फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर एक बात बताओ, इधर हम स्क्वायर लगा देंगे तो अगर हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे स्क्वायर हटाने के लिए, तो स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे क्या आ जाता है, रूट, यही आता है। तो देखो, अगर मैं इस भुजा का स्क्वायर हटाऊंगी तो 441 पे क्या लगाऊंगी, रूट, यही लगाऊंगी बच्चों। देखो, एक तरफ अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हटाना है तो हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, ये वर्गमूल का साइन लगा देते हैं। और 441 का वर्गमूल करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वर्गमूल करना तो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया आपको, पीछे से 2 का जोड़ा, फिर ये 1 बचा 4। अब 4 कैसे आएगा, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर भी 2, यहाँ 4, माइनस करा तो कुछ नहीं बचा, क्या इधर उतारा 41। इन दोनों को जोड़ते हैं, आगे वालों को, 2 और 2 4। अब बच्चों 41 एकम 41 ही होता है, तो ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ 1 लगाएंगे, 41, यहाँ कुछ नहीं। तो यानी इसका वर्गमूल कितना आया बच्चों, 21। कितना आया, 21। तो हमारी भुजा का मान ही तो पूछा था। ये देखो, भुजा की लंबाई तो थी। एक बात बताओ, ये मीटर स्क्वायर में है तो भुजा भी काय में आएगी, मीटर में। तो बच्चों, ये हमारा आ गया आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप है ना एग्जाम में भी क्वेश्चंस को इसी तरह से करना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, बहुत साफ सफाई से क्वेश्चन करना है, ताकि एग्जामिनर को चेक करते टाइम दिक्कत नहीं आए, आपके टीचर्स को दिक्कत नहीं आए। और अगर क्वेश्चन साफ लगेगा तो आपको नंबर भी अच्छे देगा, क्योंकि एक तो उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, बहुत ज्यादा काटापीटी कर देते हो ना, तब भी अभी ऐसा वर्गमूल भी एक तरफ अच्छे से निकालना। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी है 90 डिग्री का। अब आपको पता है समकोण त्रिभुज क्लास 7 में पढ़ा था ना हमने, कैसे बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज ही है। अब उसने क्या बोला है कि बी 90 डिग्री है, यानी ये वाला बी वाला पार्ट हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो इसको ए मान लूं, इसको सी मान ले, यही करें, चलेगा। अब क्या बोला है, ए बी 6 सेंटीमीटर है पहले वाले में, तो यदि ए बी 6 सेंटीमीटर हो और बी सी 8 सेंटीमीटर हो, तो हमें क्या करना है बच्चों, ए सी की वैल्यू निकालनी है, यही पूछा है। देखो, पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको, क्या कहा है, ए बी है हमारा 6 सेंटीमीटर
BC है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? ये AC की वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, यही करना। तो चलें, एक बात बताओ, ये क्लास 7th में हमने पढ़ा था ऐसा कुछ, एक पाइथागोरस प्रमेय नाम का वर्ड पढ़ा था हमने। तो ये है इसका आधार, ये है इसका लंब, ये वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये सब हमने क्लास 7th में पढ़ा है। तो एक पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ी थी, तो मैं वो समझाती हूँ आपको। पाइथागोरस प्रमेय से, उससे हमने एक चीज पढ़ी थी, एक सूत्र होता है क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब हमारे पास कर्ण तो कुछ दे नहीं रखा, कर्ण ही हमें ज्ञात करना है, तो यानी मैं AC लिख दूंगी तो चलेगा। यानी AC स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा? 6 का स्क्वायर, आधार ये नीचे लिखा मैंने जो इसका बेस है, और ये लंब, प्लस लंब कितना है? 8 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 छंग 36, प्लस 8 का 8 8 64, 8 इंटू 8 64 हुआ। तो ये AC का स्क्वायर निकालेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? AC का स्क्वायर बराबर, ये हो गया 100। पीछे वाले पेज पे कर देते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर स्क्वायर हटाना है तो सामने वाली संख्या पे क्या करेंगे? वर्गमूल लगा देंगे। यानी AC बराबर ये 100 का वर्गमूल। अब 100 का तो हम सबको पता है किसका है, ये 10 का। तो यानी हमारा AC का मान कितना आया बच्चों? 10। यही हमसे पूछा था ना, AC का मान ज्ञात करना, हमने कर दिया। ठीक, तो ये रहा हमारा आंसर। आज इस क्वेश्चन में रह गया ना। अब हम चलते हैं हमारे इसके सेकंड क्वेश्चन पर, बी वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला देखो बच्चों, यदि AC 13 हो, क्या हो बच्चों? AC 13, BC 5, यानी ये AC हो 13, BC हो 5, तो ये AB का मान निकालना है हमें, यही करना है AB का। ओके, देखो ऐसा डायग्राम फिर बना दूं। तो डायग्राम का नामकरण कैसे करा था हमने पहले? ABC। अब तो जरूरत नहीं है ना बताने की ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, आ गया समझ में। अब क्या बोला है? आधार है AC है हमारा 13, तो यानी ये वाली लाइन, तो इसको पेन कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद BC है हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। हमें क्या करनी है? AB की ये ज्ञात करना है हमें। ठीक बच्चों, फॉर्मूला तो सेम ही है, फॉर्मूला तो क्या है हमारा? सेम। क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना भाई बच्चों, समकोण त्रिभुज में काम आता है, प्लस लंब स्क्वायर, यही है हमारा फॉर्मूला। देखो, कर्ण है हमारा ये AC, कर्ण ही है अभी बताया, तो ये कितना है? ऑलरेडी 13 दे रखा है हमें, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार का हमें ज्ञात करना है, तो आधार को मैं AB लिख लूं, स्क्वायर प्लस लंब यानी ये 5 का स्क्वायर, यही करना है। तो बच्चों 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। आपको भी 1 से 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक बच्चों, यहाँ AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर को ऐसे ही लिख रही हूँ अभी मैं, प्लस 5 किसका स्क्वायर क्या होता है? 25।
5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25। अब हम क्या करेंगे, मैं सोच रही हूँ इस वाले पार्ट को है ना मैं ऐसे लिख दूं क्या, पीछे लिख देते हैं पेज पे। मैं पूरे पार्ट को इधर लिया 25 प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर 169। देखो बच्चों हमने क्या करा, ये वाला पूरा पार्ट इधर कर दिया और ये इधर। ऐसा नहीं है एक संख्या उठाई की या तो 25 उठाई, ऐसा नहीं करा, पूरी संख्या को इधर लिया ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों मैंने ये इसलिए क्यों करा बताऊं, क्योंकि मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये ए बी का स्क्वायर तो यहीं रह गया, ये 25 किधर जाएगा संख्या के पास, तो ये 169। 25 सिंगल इधर जा रहा है तो चिन्ह बदलेगा यानी माइनस का। 144 घटाएंगे तो आप लोग भी घटा लो, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 2 गए 4, 1 का 1। ये किसका स्क्वायर बन रहा है? ए बी का स्क्वायर। अब मैंने आपको अभी बताया अगर इस तरफ से स्क्वायर हमें, अगर मुझे इधर का स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, उस स्क्वायर की जगह इधर वर्गमूल का साइन। तो मैं क्या करूंगी, इधर ए बी बराबर, बराबर के नीचे बराबर ट्राई करते हैं, 144 का वर्गमूल। अब आपको 144 का वर्ग, ये किसका वर्गमूल है, स्क्वायर याद होने चाहिए, तो ये 12 का है बच्चों। ठीक, स्क्वायर जरूर याद रख लो भाई बच्चों, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 20 तक तो याद होनी चाहिए, बाकी तो फिर चलो ठीक है, संख्या को संख्या से, पर उससे एकदम ये वर्गमूल वाले क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, वैसे वर्गमूल निकाल भी सकते हैं 144 का, पर क्यों टाइम खराब करना है भाई, इतना तो समय बचा है, हम 20 तक तो हमें आने ही चाहिए। ओके बच्चों, तो हमारा ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को आप लोगों ने आई होप सब्सक्राइब कर लिया होगा, और किसी ने नहीं कराया है तो वो भी प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, और हमें बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।